जो कक्षा 11वीं विषय हिंदी का एकदम ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा प्रश्न पत्र है। तो इसमें पूरा वीडियो में देखते हैं किस टाइप के ऑब्जेक्टिव सवाल है और उनके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो देख लीजिए, पहला सवाल है सही विकल्प का चयन करके लिखिए। ठीक है, गांधी कविता का गांधी कहे जाते हैं, तो ये भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहे जाते हैं। फिर है मनु भंडारी द्वारा रचित रजनी मूलतः क्या है, तो ये जो है पटकथा है। फिर है कुएं की खुदाई का काम क्या कहलाता है, तो ये छेजा कहलाता है। किसी भी फिल्म या धारावाहिक की कथा को क्या कहते हैं, तो पटकथा कहा जाता है। फिर है दोहे में कुल कितनी मात्राएं होती है, तो दोहे में 24 मात्राएं होती है। पूरा शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो इसका पूर्ण होगा। फिर है प्रश्न क्रमांक 2 खालिस्तान। तो खालिस्तान में देख लेते हैं क्या लिखा है। वे आंखें कविता में खालिस्तान की मार्मिक व्यथा का चित्रण हुआ है, तो एक किसान की हुआ है। ठीक है, फिर है पंडित आलोबुद्दीन का खालिस्तान पर अखंड विश्वास था, तो किस पर था, लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। खालिस्तान चित्रपट संगीत की विशेषता है, तो ये चपलता चित्रपट संगीत की विशेषता है। फिर है डायरी नितांत खालिस्तान रचना है, तो ये अंतरंग रचना है। रस के अंग खालिस्तान होते हैं, तो ये 9 रस होते हैं। फिर है रचना के आधार पर वाक्य के खालिस्तान भेद है, तो 3 भेद हैं। भक्ति काल के ज्ञानमार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है, खालिस्तान है, तो ये कबीरदास जी है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। पहला राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा, तो इसका आ जाएगा मीराबाई। फिर है ममता भारत माता, तो भारत माता का आ जाएगा जवाहरलाल नेहरू। फिर राजस्थान की रजत बूंदे, तो राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र। भारत की पहली मुख्य फिल्म, तो ये आ जाएगा अज्ञात। फिर चौपाई, चौपाई में जो है 16 मात्राएं होती है। फिर है भारत की पहली मुख्य फिल्म, ये 1913 में बनी थी। ठीक है, और जो अज्ञात ना हो उसको कहते हैं अज्ञात। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 आपके कंप्लीट हुए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। अब देखते हैं एक वाक्य के उत्तर। मीरा ने अपना आराध्य किसे माना है, तो ये श्री कृष्ण को माना है। फिर जामुन का पेड़ कहाँ गिरा था, तो ये सेक्रेटियर ग्लान में गिरा था। फिर सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने कहाँ मिलते हैं, तो ये गुफाओं में मिलते हैं। ठीक है, फिर है बीट से क्या आशय है। फिर रसराज की उपाधि कौन से रस को है, तो ये श्रृंगार रस को है। सरल वाक्य की परिभाषा लिखिए, तो कर्ता एवं क्रिया जिसमें हो उसको सरल वाक्य कहते हैं। फिर हिंदी में नाटक सम्राट किसे कहा जाता है, तो जयशंकर को नाटक सम्राट कहा जाता है। सत्य असत्य देखते हैं। सूर्य का स्वागत संग्रह दुष्यंत कुमार का है, बिल्कुल सत्य है। फिर है मियाँ नसरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, ये भी सत्य है। फिर भारतीय संगीत शास्त्र का मुख्य वाद्य सितार रहा है, ये भी सत्य है। संचार शब्द की उत्पत्ति 4 धातुओं से हुई है, ये भी सत्य है। फिर है संचारी भाव की संख्या 35 है, यह असत्य। और तत्सम शब्द के तात्पर्य संस्कृत के शुद्ध शब्दों से हैं, ये भी सत्य है। तो इस तरीके से सत्यासत्य कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आप यहाँ से सवाल देख लीजिए किस टाइप के आपके सवाल वार्षिक परीक्षा में रहने वाले हैं, और इन सभी सवालों को आप अच्छे से तैयार कर ले ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।